इतना भिंगो देगा कि फिर आपका चित्त, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका मन कहीं दूसरी जगह जाएगा। गुरु अगर भिंगो, राजा भर्तरी जब क्रोध में आ गए, मेरी धर्म पत्नी, मेरे पास कोई सत्ता की कमी नहीं है, मेरे पास कोई वैभव की कमी नहीं है, मेरे पास कोई दौलत की कमी नहीं, और मेरी धर्म पत्नी मेरी नहीं हो सकी। बहन कह रही है, मैनावती, क्रोध क्यों करना, जिसके कर्म का दंड वो भोगेगा। वाणी और विचार, मैनावती कर रही है, अपनी कंपनी का माल है, ये अपनी कंपनी का प्रोडक्ट है। वाणी और विचार, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, दुनिया के लोग चाहे तुम्हारे ऊपर कितना भी आक्षेप लगाए, कितने भी शब्द कहें, वाणी और विचार ये अपनी कंपनी का प्रोडक्ट है, अपनी कंपनी का माल है। मैनावती कहती है, भैया कितनी भी दुख की परिस्थिति में, चाहे कोई कितना भी धोखा, कितना भी छल कर चले जाए, दो चीजों पर संयम रखना, एक वाणी पर और एक विचार पर। अगर वाणी और विचार तुम्हारे ठीक हैं तो मैनावती अपने भाई भर्तरी से कहती है, फिर जवाब आपको नहीं देना है, जवाब देवाधिदेव महादेव देता है। आप हिसाब क्यों बराबर कर रहे हो? किसी ने गाली दी और आपने पलट कर गाली दे दी, किसी ने अपशब्द कहा, आपने पलट कर अपशब्द कह दिया, किसी ने ताना दिया, आपने पलट कर ताना दे दिया, किसी ने आड़ा टेढ़ा बोला, आपने पलट कर आड़ा टेढ़ा बोल दिया। आपने अपनी वाणी को बेकार कर लिया, ये वाणी की कीमत आपने समाप्त कर ली। अब अगर वाणी की कीमत समाप्त हो गई है तो आपका जवाब देने के लिए महाकाल नहीं आएगा। आप मौन हो जाओ, चुप हो जाओ। जो दिन भर अपशब्द बोलता रहता है, दिन भर कुछ ना कुछ 24 घंटे बयान देता रहे, 24 घंटे बोलता रहे, 24 घंटे बोलता रहे, तो लोग भी समझते हैं ये तो माइक लगा हुआ है ना, बहुकू चली रहा है ना, बस ये तो बोलता जाएगा, हर कुछ बोलता जाएगा, हर कुछ बोलता जाएगा। लोग 10 बार सुनेंगे, 20 बार सुनेंगे, 25 बार सुनेंगे, 50 बार सुनेंगे, इसके बाद तुम्हारी बात पर कोई विचार नहीं करेगा, आपके शब्दों पर कोई विचार नहीं करेगा। हाँ, एक रेलवे स्टेशन पर माइक लगा रहता है, वो कभी कभी बोलता, इतने नंबर की ट्रेन, इतने नंबर के प्लेटफॉर्म पर इतनी बजे पहुंचेगी, 4-5 बार वो बोल देगी, 6 बार बोल देगी, 7 बार बोल देगी, उसके बाद तुम्हारा ट्रेन का नाम फिर वो बोलेगी नहीं, और तुम तक वो तख्ती जो टंगी हुई है जिस पे चल रहा है उसको देखोगे, फिर बार बार सोचोगे अब तो बोल ही नहीं रही है, अब तो बोल ही नहीं रही है, अब तो इसकी आवाज ही नहीं आ रही है, सब ट्रेनों का बोल रही है, मम्मी अपनी ट्रेन का नहीं बोल रही। पापा ऐसा लगता है कि ट्रेन का बोल ही नहीं रही है, कि मुझको तो लगता है कि ट्रेन आ जाएगी और ये बोल ही नहीं पाएगी, ऐसा लग रहा है। अब अपने को उत्सुकता बढ़ रही है, कब बोले कब बोले कब बोले। फिर वो बोलती है कब, जब ट्रेन थोड़ी सी दूर पर रह जाती है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने की तैयारी में है, आप तैयारी कर लो। चुप रहने का यही फायदा है। आप किसी ने शब्द कहा, आप चुप हो गए, उसके बाद में उसके आने की तैयारी हो जाती है, वो आएगा और जवाब देकर जाएगा। आपको जवाब नहीं देना। ये जितनी डिग्रियां हैं, जितनी पढ़ाई आपने करी है, जितने विद्या अध्ययन आपने करा है, ये संसार सागर के लोगों के लिए करा है, उसकी डिग्री सबसे प्रबल है। उसकी डिग्री में ये नहीं देखा जाएगा कि आपने क्या विद्या अध्ययन करा है, उसकी डिग्री में ये देखा जाएगा कि आपने भूखे को भोजन कराया है क्या, उसकी डिग्री में ये नहीं देखा जाएगा
कि आप किस कुर्सी पर बैठे हो, उसकी डिग्री में ये देखा जाएगा कि आपने अपने माँ बाप को एक रोटी दी कि नहीं दी। उसकी डिग्री में ये नहीं देखा जाएगा कि आपने बंगला कौन सा बनाया। उसकी डिग्री में ये देखा जाएगा कि आपके बंगले में आपके बुजुर्ग माता पिता रहते कि नहीं रहते, वो देखा जाएगा। आपकी डिग्री में आप कितने लाख की गाड़ी लाए, उसको नहीं देखा जाएगा। उसकी डिग्री में ये देखा जाएगा कि आपकी गाड़ी में कोई गिर पड़ा, कोई को तकलीफ थी, उसको तुम्हारी गाड़ी से कभी किसी देवालय तक, शिवालय तक, हॉस्पिटल तक, किसी अच्छे स्थान तक पहुंचा पाए कि ना पहुंचा पाए। उसकी डिग्री तुम्हारी कितनी भी प्रबल हो, वो डिग्रियां केवल यही देखी जा सकती है। पर वो जो डिग्री देखता है वो तुम्हारे मन की डिग्री, श्रद्धा की डिग्री, विश्वास की डिग्री और तुम्हारे भजन की डिग्री देखता है कि ये कितना भजन करा, इसने शिव को क्या चढ़ाया। चढ़ाने से मतलब धन से मत लेना, शिव जी को धन से मतलब मत लेना कि शंकर भगवान को धन चढ़ाना है, शिव जी को दौलत चढ़ानी, ना 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 ना। तुम क्या धन दोगे शंकर भगवान को, जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी के लिए इतना जोरदार सोने का महल बनाया, क्या जोरदार सोने का महल बनाया। और इतना जोरदार महल बनाने के बाद एक चुटकी लगी, केवल चुटकी, और विसर्वाजी को पूजन करने बिठाकर वो सोने का महल 1 मिनट में दान कर दिया। 1 मिनट, 1 क्षण में दान कर दिया। क्या कोई करे, क्या कोई करे। इस अंदाजे में मत रहो कि महादेव को तुम्हारे धन की जरूरत है, शंकर भगवान को तुम्हारी दौलत की जरूरत है, शिव जी को तुम्हारे सत्ता की जरूरत है, शंकर भगवान को तुम्हारी संपदा की जरूरत है। ना 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 ना, कुछ नहीं थे। अलमस्त बैठा आनंद एकांत, कितना सीधा साधा होगा, कितना सरल होगा मेरा महादेव। विचार करना जरा, कोई मर गया, उसका अंतिम संस्कार खेत में करा, अंतिम संस्कार खेत में करा, तो जहां उसकी भस्म पड़ी थी वहीं पे ओटला बना दिया। बोलो री जी जी सही है कि गलत है? वहीं ओटला बना दिया। और ओटला बना के ना तुमने राम जी को बिठाया, ना तुमने कृष्ण जी को बिठाया, ना तुमने दत्त को बिठाया, ना तुमने देवी को बिठाया, ना किसी भैरू जी के बिठाया, ना किसी देवताया बिठाया, तो केवल एक कोई बिठाया। किसको? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। महादेव को बिठाया। नर्मदा जी नहाने गई थी, अस्थियां छोड़ने गई थी, वहां से शंकर जी खरीद के लिए आई और शंकर जी को यहाँ लाके ओटला पे बिठा दिया। तो फिर कोई पूछे कि साहब ये ओटला कैसा, तो हमारा दादाजी परदादाजी मरिया था तो उनका ओटला है। तो इस पे शंकर जी क्या कर रहे हैं, शिव जी क्या कर रहे हैं यहाँ पर? शंकर जी को क्यों बिठाया है? क्योंकि उसको मालूम है, उसको ये ज्ञात है, कभी कोई भूल से भी 1 लोटा जल परिवार का व्यक्ति जाकर उस ओटले पर शंकर जी को अगर चढ़ा भी देगा, तो ये जो भूमि है, ये जो जगह है, ये अपने आप में मोक्ष प्राप्त कर लेगी उसके जल से, मुक्ति। कितनी दुखी थी पृथ्वी। रामचरितमानस को उठाकर देखिए, पृथ्वी अपने दर्द सुना रही है कि चारों तरफ रावण का हाहाकार मच रहा है, आप कृपा करिए। कृष्ण अवतार के समय पर पृथ्वी दुखी थी, जाकर भगवान नारायण से प्रार्थना करती है कि कंस का अत्याचार बढ़ रहा है, आप कृपा करिए। बार बार पृथ्वी दुखी होती है, बार बार ये भूमि, ये वसुंधरा बार बार दुखी होती है, बार बार ये वसुंधरा रोती है, बार बार ये पृथ्वी रोती है, बार बार ये भूमि नैनों से नीर बहाती है। जब पाप बढ़ता है, अनाचार बढ़ता है, दुराचार बढ़ता है, ये पृथ्वी रोती है, आंखों से आंसू बहता है। भगवान नारायण ने भगवान शिव जी के पास जाकर एक प्रार्थना करी, प्रभु एक बात बताओ,
इस पृथ्वी के लिए कितनी बार अवतार लेना पड़ेगा? ये बार बार रोती है, इसको शांति कौन देगा? इसको शीतलता कौन देगा? इसको निर्मलता कौन देगा? एक बार मैंने राम अवतार ले लिया, एक बार मैंने कृष्ण अवतार ले लिया, एक बार मैंने दत्त अवतार ले लिया, एक बार ये 24 अवतार मैंने जितने अवतार लिए हैं, ये सारे के सारे अवतार इस पृथ्वी के लिए लिए हैं, इसको शांति देने के लिए, इसको शीतलता देने के लिए, इसके आनंद के लिए मैंने इतने अवतार लिए हैं। इनमें ये बताओ कि कितनी बार हम अवतार लेते रहेंगे, कितनी बार हम जन्म लेते रहेंगे, कितनी बार हम पृथ्वी